Hello students, welcome back to our channel Softline Institute and in today's class we are going to cover our topic hardware. What is a hardware? जैसे हार्डवेयर के बारे में हमने बहुत सुना है, हार्डवेयर के जैसे हमने सॉफ्टवेयर के बारे में भी बहुत सुना है कि क्या होते हैं दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो उसको भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट आज की इस क्लास में हम कवर कर रहे हैं व्हाट इज़ अ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है इसको देखते हैं। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे हैं हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स। दीज इंक्लूड्स द इंटरनल पार्ट्स लाइक द CPU and RAM as well as external devices such as keyboards and monitor. Essentially hardware is a tangible equipment you can touch or see, जिसको हम टच तो कर सकते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं। Hardware act as a foundation executing software instruction, enabling the software to operate and fulfill the task. Unlike software, which is intangible and consists of code, hardware provides the necessary infrastructure for computing. Okay, this is a small introduction about our class. The first one. Now we are going to start with our hardware components. ये hardware components कौन-कौन से होते हैं? So the first one is the CPU. Function. CPU serves as the brain of the computer. So what is the brain of our computer? CPU is considered as the brain of the computer, interpreting and execution instruction to perform task. ताकि task को perform कर सके। Key metrics: clock speed in GHz determine processing speed. Core count single to octa core affects multitasking. Top manufacturers are given कि top manufacturer कौन-कौन से हैं? Intel and AMD are the top manufacturers of the CPU, the brain of the computer. Yes, next one is the memory, RAM. Memory पर आते हैं. So the purpose of the memory is RAM temporarily stores data and instructions for the active task, enabling quick access by the CPU. Types and speeds की अगर हम बात करें तो RAM कितने टाइप के होते हैं, कितने स्पीड के होते हैं हम देखते हैं. DDR4 with speed up to 51.2 GPS. DDR5 offering speed, तो ये स्पीड गिवन है. टिपिकल कैपेसिटीज हमें गिवन है कि कितने इनके कैपेसिटी है जो कि मॉडर्न है हमारी कुछ सिस्टम्स के अंदर. एंड एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पर गिवन है. व्हाट आर द एग्जांपल? ये सारे हमारे पास एग्जांपल है फॉर द आवर प्रोफेशनल यूज़. अगर हमें गेमिंग और प्रोफेशनल यूज़ करना है तो हम इन सारे टाइप्स के जो रैम्स हैं, जो CPUs हैं, उनका परचेज अब कर सकते हैं. Next one is the second is the storage device. Purpose: storage device retain data long term, preserving files even when the computer is off. HDD characteristics: high capacity up to 20 TB, slower ready write speed compared to SSDs. SSD characteristic: faster data access speed up to 7000 MBs, capacity typically up to 4 TB. For example, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है ऑफ सैमसंग. तो एक सैमसंग का हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है फॉर आवर स्टोरेज डिवाइसेस. सो दिस इज द सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर. मदरबोर्ड पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल हब. द मदरबोर्ड कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो मदरबोर्ड अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके का हमारा मदरबोर्ड रहता है जिसमें आपके पास रैम्स आपने इंस्टॉल करनी होती है. देन हमें साउंड कार्ड, लैन कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स लगाने हैं. एकदम ऐसे थोड़ा सा कॉर्नर सेंटर में हमारा CPU के लिए यहाँ पर होता है. यहाँ पर आपको CPU इंसर्ट करना होता है एंड सम अदर फंक्शंस यहाँ पर हमारे पूरे बैक पैनल पर हमारे मेंशन्ड होते हैं. तो ये मदरबोर्ड के ऊपर हो गया हमारा. उसके बाद चिपसेट रोड मैनेज. तो इसमें चिप भी होती है एक. मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन CPU, RAM, स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स एफिशिएंटली. फॉर्म फैक्टर्स पर आते हैं. सो ATX और माइक्रो ATX एंड मिनी ITX पर आते हैं. तो स्मॉलर साइज फॉर कम्पैक्ट बिट्स यहाँ पर हमें गिवन है. एग्जाम्पल मॉडल्स आर ऑल्सो गिवन. एग्जाम्पल मॉडल्स को आप एक बार रीड आउट जरूर करेंगे. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर आते हैं. ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास GPU गिवन है. विजुअल आउटपुट GPU रेंडर इमेजेस, वीडियो एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस विद हाई फिडेलिटी. मैन्युफैक्चरर्स पर आएंगे. सो दीज आर द मैन्युफैक्चरर नेम्स एंड द एप्लीकेशंस पर आएंगे. तो क्रिटिकल फॉर गेमिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एंड AI कंप्यूटेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से हो जाता है. व्हाट आर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट.
Input and output devices are also as in hardware component of a computer. Input output devices पर आएंगे तो input devices, keyboard and mouse, these are input devices. Microphones and webcam for communication. Output devices पर आएंगे तो monitor for visual display, तो जो monitor है वो visual display के लिए है. Printers and speaker for physical output, so physical outputs के लिए printer और speaker हमारे आ जाएंगे. इंटरफेसेस पर आएंगे तो USB फॉर वेरियस डिवाइस कनेक्टिविटी, HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट फॉर हाई रेजोल्यूशन वीडियो. दीज आर सम एग्जांपल डिवाइसेस. लाइक एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हैं. तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे हमें गिवन है कि क्या होते हैं, एंड देन द इंटरफेसेस हमें इसमें गिवन है. फ्यूचर ट्रेंड्स इन हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर ट्रेंड्स इन हार्डवेयर क्या है, विच इज़ आवर लास्ट स्लाइड. देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है. दिस emerging technology promises to exponentially boost processing capabilities beyond the classical systems. Neuromorphic computing पर आते हैं तो mimics human brain architecture to enable more efficient and adaptable processing patterns. फिर उसके बाद आते हैं miniaturizations पर. Device continue to shrink while gaining power, promoting portability and embedded applications. And then sustainability पर आएंगे. फोकस ऑन इको फ्रेंडली डिज़ाइंस, तो इको फ्रेंडली डिज़ाइंस पर फोकस किया जा रहा है. मटेरियल टू रिड्यूस द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड द मैन्युफैक्चरिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. आज की क्लास हमने हार्डवेयर पर देखी. हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, फ्यूचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आने वाले हैं, किस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा आगे बूस्टअप हो रही है. सो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.